हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस व्हाट इज प्रोडक्शन सिस्टम। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होता है? ये रूल बेस्ड अप्रोच होता है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं कि कैसे हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और उसके बेसिस पे डिसीजन को बना सकते हैं। ये एक्सपर्ट सिस्टम, ऑटोमेटेड प्लानिंग, एक्शन सिलेक्शन में यूज होता है। जैसे हमने कोई भी इनपुट दिया, उसकी प्रोसेसिंग करी बीच में और हमें उससे आउटपुट मिल गया। तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं। फर्स्ट विच इज नॉलेज बेस, जिसके अंदर सारी नॉलेज प्रेजेंट होती है। इन्फ्रेंस इंजन, जिसके हम सेट ऑफ रूल्स लगाते हैं, जिसके अंदर 2 फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग होती है। फिर वर्किंग मेमोरी, फिर कंट्रोल मैकेनिज्म। सो हम अब इनकी डिटेल देखते हैं कि इनकी डिटेल्स क्या होती हैं। फर्स्ट नॉलेज बेस, ये क्या होता है? कोर रिपोजिटरी होती है जिसके अंदर सारे रूल्स और फैक्ट्स डिफाइंड होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। ये नॉलेज बेस को बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज इसके अंदर लगा देती है ताकि हम कोई भी डिसीजन को ले सके और एक्शंस को परफॉर्म ईजिली कर सके। फिर हम पढ़ते हैं इन्फ्रेंस इंजन। इन्फ्रेंस के इंजन क्या होते हैं? कैसे अब हम स्टोर्ड फैक्ट्स और रूल्स को अप्लाई करते हैं किसी भी डिसीजन मेकिंग में, वो हम इन्फ्रेंस इंजन से डिराइव करते हैं। हमारे पास 2 टाइप के इन्फ्रेंस इंजन होते हैं, विच इज फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। फॉरवर्ड चेनिंग हमें पता है वो डाटा ड्रिवन होती है, जैसे हम डाटा से गोल की तरफ जाते हैं। बैकवर्ड चेनिंग में हम गोल से डाटा की तरफ जाते हैं। थर्ड होती है हमारे पास वर्किंग मेमोरी। इसको हम फास्ट फैक्ट लिस्ट भी बोलते हैं। इसके अंदर सारी फैक्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, डायनेमिक इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। बेसिकली जो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो टाइम के साथ शायद चेंज होती रहती है, तो ऐसी इन्फॉर्मेशन हम इसके अंदर यूज़ करते हैं। कंट्रोल मैकेनिज्म क्या होता है? ये ऑर्डर बताते हैं कि कैसे कोई भी रूल्स को हम अप्लाई करेंगे उस इन्फ्रेंस इंजन में और कैसे उस फ्लो को मैनेज करेंगे। इस हिसाब से हमारा जो कोई भी डिसीजन मेकिंग है या कोई भी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है हमने, वो हमें इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका एक स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोडक्शन सिस्टम, हम देखते हैं। हमने पढ़ा कि इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं। तो नॉलेज बेस के अंदर 2 रूल बेस्ड नॉलेज जो होती है, जैसे रूल बेस या फिर फैक्चुअल नॉलेज। ये जो रूल बेस होती है वो ह्यूरिस्टिक भी हो सकती है। फिर इन्फ्लुएंस इंजन से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं, जो बाहर से इनपुट आउटपुट के जरिए से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। एप्लीकेशन हमने पहले पढ़ लिया, एक्सपर्ट सिस्टम, ऑटोमेटेड प्लानिंग और गेम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इसको यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस प्रोडक्शन सिस्टम। कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।